हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में काफी विवाद चल रहा है। इसी बीच खबरें सामने आई कि एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से टेलीग्राम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की बात कही जा रही है ताकि पेपर लीक और उससे जुड़े स्कैम्स पर रोक लगाए जा सके। अब पहली नजर में बहुत से लोगों को लगेगा कि सरकार सिर्फ टेलीग्राम को टारगेट कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि असली प्रॉब्लम पेपर लीक है, तो फिर टेलीग्राम को बैन करके क्या हासिल होगा? अगर डिजीज कहीं और है और सिम्टम्स पर अटैक करने से क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा क्या? लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। देखिए, टेलीग्राम एक मैसेज एडिटिंग फीचर होता है। मान लीजिए किसी चैनल पे 2 जून को या 2 जुलाई को कोई रैंडम पीडीएफ पोस्ट कर दी, फिर समझ लीजिए 10 जुलाई को वो एग्जाम हो गया। इसके बाद 11 जुलाई को वही लोग पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली क्वेश्चन पेपर डाल देते हैं। टेलीग्राम में मैसेज एडिट होने के बाद ओरिजिनल पोस्टिंग जो डेट होता है वो वही रहती है, बदलती नहीं है। ऐसे में देखने वाले को लगता है कि पेपर 2 जुलाई को ही लीक हो गया। यहीं से शुरू होता है असली खेल। उस एडिटेड मैसेज के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो जाते हैं और दावा किया जाता है कि देखो, हमने पिछला पेपर पहले ही लीक कर दिया था, अगला पेपर भी हमारे पास होगा, अगर चाहिए तो एडवांस में 5 लाख रुपए जमा कर दो। और सच यही है, कुछ स्टूडेंट्स प्रेशर और डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे स्कैम्स का शिकार भी हो जाते हैं। यानी ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि पेपर लीक के नाम पर चल रहे फ्रॉड्स और एक्सटॉर्शन भी है। इसी वजह से अगर अथॉरिटीज ने टेलीग्राम को कुछ फीचर्स या प्लेटफॉर्म पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है, तो पीछे रीजनिंग का भी समझना जरूरी है। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी बना रहता है, क्या केवल टेलीग्राम को रिस्ट्रिक्ट कर देने से ये जो प्रॉब्लम है पूरा खत्म हो जाएगा क्या? मेरे को नहीं लगता, नहीं हो सकता ऐसा तो, क्योंकि अगर पेपर लीक की जड़ कहीं और है और सिस्टम के अंदर ही कमजोरियां मौजूद है, तो स्कैमर्स किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक तरफ से स्कैम्स को रोकना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ से सोर्स और पूरे इकोसिस्टम पर भी एक्शन लेना वो भी जरूरी है। मतलब तो साफ है, अगर सिम्टम्स पर एक्शन लेना जरूरी है तो डिजीज का इलाज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है ना। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या टेलीग्राम पर रिस्ट्रिक्शन सही कदम है या फिर गवर्नमेंट को अपना पूरा ध्यान पेपर लीक की जड़ तक पहुंचने में लगाना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।